दिखाई पड़ती है। अब देखिए, विचार करके देखिए आप, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। ये हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? जितनी तेज चंद्रमा चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, उतनी तेज ये तारे चमकते हुए दिखाई नहीं पड़ते। कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत दूर है, चंद्रमा से भी दूर हैं, इसलिए ये हमें बहुत छोटे और कम चमकीले दिखाई पड़ते हैं। जबकि चाँद जो है, चंद्रमा जो है, वो हमारी पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए वो हमें बड़ा भी दिखता है और ज़्यादा चमकीला भी दिखाई पड़ता है। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, कोई उसकी ऊष्मा नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, उसके बाद तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूसरे वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष, मान लीजिए आप किसी दूर के वृक्ष को देखते हैं। पहले आपने अपने पास का एक पेड़ देखा, उसके बाद आपने बहुत दूर का एक पेड़ देखा। आप तुलना करके समझ जाएंगे कि जो आपके पास का पेड़ है वो आपको बड़ा दिखाई लग रहा है, और जो दूर का पेड़ है वो आपको छोटा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? हमने आपको अभी बताया, दूर की वस्तु हमें छोटी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वो वस्तु हमारी आँख पर जो कोण बनाती है वो छोटा कोण बना पाती है, और जो पास की वस्तु है वो हमारी आँख पर एक बड़ा कोण बना पाती है, इसलिए ये हमें बड़ी और छोटी दिखाई पड़ती है। देखने के बाद तुलना आप करेंगे। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें। मान लीजिए कोई आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है, और मान लीजिए उसी समय आप एक और दूसरे जहाज को देखते हैं जो थोड़ा नीचे उड़ रहा था, तो आप देखेंगे कि जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था वो जहाज हमें बहुत छोटा दिखाई लगा, और जो हमने देखा कि एक जहाज उससे थोड़ा नीचे उड़ रहा है वो हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? यही है कि दूर की वस्तुएं हमें बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं, और हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई पड़ती हैं। अब आप समझ गए होंगे, चंद्रमा और सूर्य ये हमें बड़े दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब ये पृथ्वी के पास हैं, और जो तारे आसमान में आप चमकते हुए देखते हैं वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब वो बहुत दूर हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जो लाखों टिमटिमाते, अरबों टिमटिमाते हुए तारे आप रात में देखते हैं, जब आप उनको रात में देखते हैं तो वो हैं तो आग के गोले, वो भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश लिए हुए हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण उनका प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर बहुत लंबे समय में पहुंचता है, और वो बहुत छोटे हमें दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूरी के कारण वो हमें धुंधले भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा हमें बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास है। अब बढ़ते हैं आगे। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आकाश में कुछ ऐसी आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने दो बनाया, कुछ तारे इस तरह से जुड़े हुए होंगे, इस तरह से एक लाइन में होंगे, ये जैसे दो की आकृति बन रही होगी। कुछ अलग अलग तरह की आकृतियाँ आपको उन तारों से बनी हुई आसमान में दिखाई पड़ सकती हैं। इनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल में क्या होता है? बहुत सारे तारे होते हैं, और ये तारे मिल करके कुछ खास तरह की आकृतियाँ बना लेते हैं। इन आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। आपको याद रखना है। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। खगोलविद कौन होते हैं? जिस तरह से जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो खगोलीय पिंडों की हमें जानकारी देते हैं, उनको हम कहते हैं खगोलविद। तो खगोलविदों के अनुसार आकाश में 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से
पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडलों के नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे। ये देखिए, ओरियन, अर्सा मेजर, इसका दूसरा नाम बिग बियर भी है। आगे कैनिस मेजर या इसको ग्रेट डॉग भी कहते हैं, एवं स्मॉल बियर, इसको सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। देखिए, पहले एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास घड़ी नहीं होती थी, तो हम समय का कैसे अंदाज लगाते थे। रात के समय ऐसा जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं वो अनुमान लगा लेते थे, वो तारों को देख करके और चांद की स्थिति को देख करके ये बता देते थे कि इस समय लगभग क्या समय रहा होगा, क्या दिन निकलने वाला है या अभी आधी रात हो रही है, तो वो देख करके बता देते थे। तो आसमान में उत्तर दिशा को इंगित करने वाला, उत्तर दिशा की ओर इशारा करने वाला एक तारा ऐसा भी होता है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है, उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, तो इसको आसमान में आसानी से देखा जा सकता है। तो प्राचीन समय में सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। ये उत्तर दिशा हमें बता देता है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल या फिर सौर परिवार, इसका दूसरा नाम है सौर परिवार। सौर मंडल भी और सौर परिवार भी। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य और उसका परिवार, अब आप कहेंगे सूर्य का कैसा परिवार हो सकता है? सूर्य और उसका परिवार मिल करके सौर परिवार या फिर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जो हम आसमान में देखते हैं, इतने सारे खगोलीय पिंड हैं, इनमें ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, पुच्छल तारे भी हैं, उल्का पिंड भी हैं। ये सभी मिल करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं और सूर्य इनका मुखिया होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अब समझते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड, क्या क्या बताया हमने? एक तो सूर्य हो गया और प्लस 8 ग्रह। 8 ग्रह हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस समय हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपको बताना है 8 ग्रह हैं। सूर्य, 8 ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, इन ग्रहों के उपग्रह भी हैं। सूर्य, 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौर परिवार का निर्माण करते हैं या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सौर मंडल है उसके केंद्र में स्थित है। कौन है स्थित? सूर्य। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव, देखिए गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है एक तरह का खिंचाव। मान लीजिए जो हमारा सूर्य है, ये जितने भी ग्रह हैं, ये सभी के सभी ग्रह अलग अलग रास्तों पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और ये सभी बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये एक सूर्य की तरफ खींचे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, ये इनसे बाहर नहीं निकल सकते। ये बात आपको याद रखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब एक तरह का खिंचाव है, ये सूर्य इनको अपनी तरफ खींच कर रखता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। आपसे अगर पूछा गया सौर मंडल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सूर्य और 8 ग्रह और इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। ये सूर्य जो है इस सौर मंडल का या सौर परिवार का मुखिया है और जितने भी ये ग्रह हैं, जितने भी ये उपग्रह हैं, ये सभी के सभी जो उपग्रह होंगे वो तो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और जो ये ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये सभी के सभी जो सदस्य हैं और वैसे ये सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं।
सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। मतलब इसके ये सूर्य है, ये इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। अगर एक लाइन में बताना हो कि सौर परिवार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं।